Assalamu alaikum students. Today we are going to study Social Studies class 5. Lesson number 8, Pakistan and her neighbors. As we have studied before about Iran, today we will start from page number 71, Afghanistan. Let's start. Afghanistan is a mountainous country. अफगानिस्तान एक पहाड़ी मुल्क है. It has cold winters. इसकी सर्दियाँ ठंडी होती हैं. And the summer season is hot and dry. और गर्मियों का मौसम गर्म और खुश्क होता है. The population of Afghanistan is made up of mixed groups. अफगानिस्तान की जो आबादी है वो मुख्तलिफ लोगों पर मुश्तमिल है या ग्रुपों पर मुश्तमिल है, सच एज जैसा कि द पश्तून, उज़्बेक्स एंड ताजिक्स. मतलब कि अफगानिस्तान में मुख्तलिफ किस्म के लोग रहते हैं जिनमें पश्तून, उज़्बेक और ताजिक्स शामिल हैं. ठीक है. Because of its central position, travelers have passed through this land for thousands of years. Because of its central position, ये दरमियान में होने की वजह से या इसका जो पोजीशन है वो दरमियानी है इस बड़े सगीर में. ठीक है. ट्रेवलर्स हैव पास थ्रू दिस लैंड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स. जो सफ़र करने वाले हैं वो हज़ारों सालों से यहाँ इस ज़मीन से गुजर रहे हैं. ऑल द मेजर रूट्स फ्रॉम द मिडल ईस्ट टू द सब कॉन्टिनेंट पास थ्रू अफगानिस्तान. मिडल ईस्ट से बड़े सगीर की तरफ आने वाले जितने भी मेन रास्ते हैं वो सारे अफगानिस्तान से होकर जाते हैं. In the 13th century, 13वीं सदी में, अफगानिस्तान was a part of the empire of the great मंगोल रूलर चंगेज़ खान. 13वीं सदी में अफगानिस्तान मंगोलों के बादशाह चंगेज़ खान की शहनशाहत का एक हिस्सा था. It became a strong country under अहमद शाह दुरानी in 1747. ये 1747 में अहमद शाह दुरानी के वक्त में एक बहुत मजबूत मुल्क बना. एंड लेटर कम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ब्रिटिश. और इसके बाद ये बरतानिया के ज़ेर असर आ गया. द पीपल ऑफ अफगानिस्तान डिफीटेड द ब्रिटिश. अफगानिस्तान के लोगों ने बरतानिया को शिकस्त दी. एंड बिकेम टोटली इंडिपेंडेंट इन 1921. और 1921 में ये मुकम्मल तौर पर आज़ाद हो गए. The Russians also showed a great interest in this region. रूस ने भी इस इलाके में अपना इंटरेस्ट शो किया या अपनी दिलचस्पी जाहिर की. In 1979, the USSR occupied Afghanistan. For 10 years, there was unrest and war as the Afghans fought against the Russians. 1979 में ऑक्युपाइड जो अफगानिस्तान है वो तकरीबन 10 साल तक बेचैन रहा और जंग की हालत में रहा क्योंकि अफगानियों ने रूस के खिलाफ जंग लड़ी. इन 1989 1989 में द रशियंस बिकेम टू विड्रॉ. रूस को यहाँ से जाना पड़ा. टुडे आजकल अफगानिस्तान इज़ अगेन एन इंडिपेंडेंट कंट्री. अफगानिस्तान दोबारा एक आज़ाद मुल्क है. बट देयर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ ट्रबल इन द लैंड. लेकिन इस ज़मीन पर बहुत सी मुश्किलात रही हैं. स्पेशली आफ्टर सितंबर 2001. खसूसन 2001 सितंबर के 2001 के बाद से यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किलात रही हैं. व्हेन इट वाज अटैक्ड बाय द यूएसए. जब यहाँ पे यूएसए मतलब अमेरिका ने हमला किया. जब सितंबर 2001 में अमेरिका ने यहाँ पे हमला किया और उसके बाद 2002 में जब यहाँ पे एक नई हुकूमत आई तो उसके बाद से यहाँ पे मुश्किलात बढ़ी हैं इस सरजमीन की. The country has suffered a lot of destruction and damage. मुल्क में बहुत ज़्यादा तबाही हुई है और नुकसान हुआ है. Many Afghans left the country because of the fighting in the 1980s and again after 2001. बहुत से अफगानियों ने ये मुल्क छोड़ दिया क्योंकि 1980 में जो लड़ाई हुई और उसके बाद 2001 के बाद से जो लड़ाई या जंग हुई. हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड कम टू लिव इन पाकिस्तान. हज़ारों की तादाद में पाकिस्तान आ गए.
مطلب جب افغانستان میں جنگ ہوئی تو زیادہ تر جو افغانی تھے وہ پاکستان آ گئے. Before the Russian invasions and the following wars, رشیا کے حملے یا روس کے حملہ کرنے سے پہلے اور اس کے بعد آنے والی جنگوں کے سے پہلے افغانستان واز اے پروگریسو کنٹری ود مینی اسکولس اینڈ یونیورسٹیز. روس کے حملے سے پہلے اور اس کے بعد ہونے والی جنگوں سے پہلے افغانستان ایک ترقی کرنے والا ملک تھا جس میں بہت سے اسکول اور یونیورسٹیاں تھیں. It was well known for its textiles, carpets and excellent fruits. یہ اپنے ٹیکسٹائل مطلب کپڑوں، کارپیٹس، قالینوں اور پھلوں کی وجہ سے بہت زیادہ جانا جانے والا ملک تھا. It exported lambskins, fruit, cotton wool, carpets and natural gas. یہ برآمد کرتا تھا بھیڑوں کی کھال، پھل، کاٹن وول، کارپیٹس، قالین اور قدرتی گیس. نیچرل گیس واز ڈسکورڈ ان دا 1970s. قدرتی گیس 1970 میں دریافت کی گئی. اینڈ باٹ ان کوائٹ اے لاٹ آف منی فار دا کنٹری. اور اس کی وجہ سے ملک کو بہت زیادہ آمدن ہوئی. The official languages of Afghanistan are Pashto and Dari Persian. افغانستان کی جو زبان ہے وہ پشتو اور داری پرشین ہے. The population is about 32 million and the capital city is Kabul. اور یہاں کی آبادی تقریباً 32 ملین ہے اور یہاں کا دارالحکومت کابل ہے. Next is China. پاکستان shares only a small border with China. پاکستان کا چائنا کے ساتھ تھوڑا سا ہی سرحد لگتی ہے یا بارڈر ہے. The mountains in this border region are the Karakoram. یہاں کے سرحد کے ساتھ جو پہاڑی سلسلے ہیں وہ کراکرم کے ہیں. which are very high, جو کہ بہت اونچے ہیں, and very beautiful اور بہت خوبصورت ہیں. In 1978 the Karakoram highway was opened. 1978 میں کراکرم ہائی وے کو کھولا گیا. کنیکٹنگ پاکستان اینڈ چائنا, جس سے پاکستان اور چائنا کو ملایا گیا. 1978 میں کراکرم ہائی وے کو کھولا گیا جس سے پاکستان اور چائنا کو ملایا گیا. This highway built by the Chinese and Pakistanis run through the Khunjrab Pass. اس ہائی وے کو یا اس سڑک کو چائنا کے لوگوں نے اور پاکستانیوں نے مل کے بنایا جو کہ خنجراب پاس سے گزرتی ہے. which is 4693 meters high, جو کہ 4693 میٹر اونچائی پر واقع ہے. پاکستان and China have strengthened their relationship through CPEC. CPEC mean China Pakistan Economic Corridor. پاکستان اور چین نے اپنے تعلقات کو اور زیادہ مضبوط کیا ہے سی پیک کے ذریعے. ٹھیک ہے. چائنا از اے مچ لارجر کنٹری دین پاکستان. چین پاکستان کی نسبت بہت بڑا ملک ہے. اٹس ٹوٹل ایریا از, اور اس کی پورا رقبہ 96,100,000 اسکوائر کلومیٹر, اور اس کا پورا رقبہ 96,100,000 اسکوائر کلومیٹر ہے. اٹ ہیز اے کولڈ کلائمیٹ ان دا نارتھ. اس کے شمال میں جو موسم ہے وہ ٹھنڈا ہے. اینڈ اے وارم ویٹ کلائمیٹ ان دا ساؤتھ, اور اس کے جنوب میں گرم نمی والا موسم ہے. دا ورلڈ فیمس گوبی ڈیزرٹ از ان دا ویسٹ آف دا کنٹری. دنیا کا مشہور ریگستان گوبی ریگستان ملک کے مغرب میں واقع ہے. چائنا از مینلی این ایگریکلچرل کنٹری ود موسٹ آف دا پاپولیشن لیونگ ان دا نارتھ ایسٹ. چائنا یا چین بنیادی طور پر ایک زرعی ملک ہے جس کی زیادہ تر آبادی نارتھ ایسٹ میں رہتی ہے, شمال مشرق میں رہتی ہے. چائنیز فارمرز مینلی گرو رائس ان دا ساؤتھ. جو چائنا کے چین کے جو کسان ہیں وہ بنیادی طور پر چاول اگاتے ہیں ساؤتھ میں, مغرب والی سائڈ پہ. اینڈ دا ادر
फूड क्रॉप्स और दूसरी खाने वाली फसलें सच एज व्हीट एंड मिलेट जैसा कि गंदम और ज्वार बाजरा शामिल हैं। द कंट्री हैज़ लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ कोल ऑयल एंड आयरन ओर। मुल्क में कोयले, तेल और खाम लोहे के बहुत बड़े ज़खायर मौजूद हैं। चाइना हैज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन। चीन की जो तहजीब है, सकाफत है, वो दुनिया की कदीम तरीन सकाफतों में से एक है। इन द पास्ट इट वॉज रूल्ड बाई मैनी डिफरेंट डायनेस्टीज। माजी में यहाँ पे मुख्तलिफ बादशाहों ने हुकूमत की। इन 1911 देयर वाज अ ग्रेट रेवोल्यूशन एंड द कंट्री बिकेम अ रिपब्लिक। 1911 में वहाँ पे बहुत बड़ा इनकलाब आया और मुल्क एक रिपब्लिक बन गया। देन इन 1921 फिर 1921 में द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी वाज फाउंडेड बाय द ग्रेट लीडर माओ जेडोंग। फिर 1921 में चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उनके जो अजीम फाउंडर थे या बनाने वाले थे माओ जेडोंग आए। इट सून बिकेम पावरफुल, ये जल्द ही ताकत में आ गए एंड सेट अप अ न्यू पीपल्स रिपब्लिक इन 1949 और जल्द ही उन्होंने 1949 में एक नई लोगों की रिपब्लिक बनाई। इन द 1960s 1960 के दौर में अ कल्चरल रेवोल्यूशन टुक प्लेस इन चाइना अंडर माओ जेडोंग्स लीडर। 1960 में वहाँ पे सकाफती या तहजीबी इनकलाब आया जिसकी जो कि चाइना के माओ जेडोंग की लीडरशिप में आया। 1960 में माओ जेडोंग की क़यादत में चीन में एक बहुत बड़ा सकाफती इनकलाब आया। द कंट्री प्रोग्रेस्ड, मुल्क ने तरक्की की एंड मॉडर्नाइज्ड अंडर द नेक्स्ट इम्पोर्टेंट लीडर और जदीद हुआ अगले एक अहम कायद की लीडरशिप में। ठीक है, मुल्क ने तरक्की की और जदीद हुआ अगले एक इंतहाई अहम लीडर की क़यादत में। अगला जो लीडर था उनका क्या नाम है? डेंग जियोपिंग। डेंग जियोपिंग, ठीक है। हु ब्रॉट अबाउट एन इकोनॉमिक रेवोल्यूशन, जो कि इकोनॉमिक इनकलाब लेकर आए। देयर आर मैनी इंडस्ट्रीज इन चाइना टुडे। आजकल चाइना में बहुत सी सनतें हैं एंड इट इज़ नाउ द वर्ल्ड्स फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, और इस वक्त ये दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी है। ठीक है, चाइना इस वक्त दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी है। चाइना हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन, चाइना की सबसे ज़्यादा आबादी है 1.34 बिलियन। 1.34 बिलियन इसकी आबादी है इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। चाइना की इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी है जो कि 1.34 बिलियन है। द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ चाइना इज़ मैंड्रीन चाइनीज़। इस वक्त जो चाइना की ज़ुबान है, चीन की जो ज़ुबान है, कौमी ज़ुबान है, वो मैंड्रीन चाइनीज़ है। द कैपिटल सिटी इज़ बीजिंग, और यहाँ का दारुल हुकूमत बीजिंग है। देर आर मैनी अदर इम्पोर्टेंट सिटीज़, यहाँ और भी काफ़ी अहम शहर हैं सच एज शंघाई, जैसा कि शंघाई हो, ग्वांगझोऊ एंड हांगकांग और हांगकांग। ठीक है, इसमें और भी बहुत से अहम शहर हैं जैसा कि शंघाई, ग्वांगझोऊ और हांगकांग शामिल है। टुडे वी विल फिनिश अवर लेसन हियर। इन अवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक्स। अल्लाह हाफिज़।